स्टूडेंट, आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे बोहर का परमाणु मॉडल। इससे पहले परमाणु संबंधित बहुत सारे मॉडल अध्ययन कर चुके हैं, है ना भाई। आज हम पढ़ेंगे बोहर का परमाणु मॉडल, ठीक है भाई, जिसमें निल्स बोहर नामक वैज्ञानिक ने सन 1913 में दिया। ठीक है, किसने दिया? नील बोहर नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्धांत को सन 1913 में दिया। ठीक है भाई, तो इस सिद्धांत के अनुसार अपने जो कुछ मत दिया था, प्रयोग किया था, उसके बारे में देखते हैं। तो जो नील बोहर नामक जो वैज्ञानिक है, उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर क्या करता है, नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्ष पे क्या करता है, गति करता है, और इस कक्ष को उन्होंने ऑर्बिट कहा। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो नाभिक के चारों ओर, है ना भाई, कोई भी परमाणु है, उस नाभिक के जो है चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन क्या करता है भाई, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता है ना भाई। ये क्या है? ये हमारा नाभिक है। ये क्या है? ये नाभिक है। ठीक है, अब नाभिक के चारों ओर, चाहे ये हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है ना भाई। तो चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है भाई, इसको हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो इस जो पथ है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जिस पथ में गति कर रहा है, उसे उन्होंने क्या कहा भाई, तो उसे उन्होंने कक्षा कहा। कक्षा अर्थात क्या कहा? ऑर्बिट कहा। क्या कहा? ऑर्बिट कहा। ठीक है, ये पहला आप लोगों का पॉइंट है ना भाई। पहला उन्होंने क्या कहा कि जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, उसको उन्होंने क्या कहा भाई, एक पथ पे गति कर रहा है, उसे उन्होंने क्या कहा भाई, कक्षा कहा, है ना भाई। जिस पथ पे गति कर रहा है, ठीक है, इसको मैं लाइन से लिखवा दूंगा, है ना, पहले समझ लो। दूसरा दिया है, उन्होंने बताया इनका जो कोणीय संवेग बराबर, है ना भाई, उन्होंने क्या बताया, इनका जो कोणीय संवेग बराबर, ठीक है, तो उन्होंने बताया कोणीय संवेग बराबर होता है mv/r बराबर होता है nh/2π, है ना भाई। कोणीय संवेग क्या होता है? कोणीय संवेग करने का मतलब है, जैसे संवेग, तो संवेग किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं ना भाई। तो अगला देख लेते हैं, इनमें कोणीय संवेग कहा जा रहा है। तो कोई यदि मान ले जाए कोई वस्तु है, क्या कर रहा है, यदि सरल रेखा में गति कर रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे भाई, जो है रेखीय संवेग कहेंगे। लेकिन कोणीय संवेग, यदि कोई वस्तु है, वह एक बिंदु के जो है चारों ओर जो है क्या कर रहा है भाई, गति कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कोणीय संवेग कहेंगे, है ना। तो इनका मान क्या होता है, mv/r बराबर n × 2r होता है ना। तो इन्हें देख लेते हैं, जहां जो m बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का, m बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का, m बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, v बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का वेग होता है। ठीक है, उसी प्रकार r बराबर होता है इनकी दूरी अर्थात त्रिज्या होती है। नाभिक से इनकी जो है क्या होती है भाई, नाभिक से त्रिज्या होती है ना भाई। नाभिक से इनकी दूरी किसका? इलेक्ट्रॉन का। अगला दिया है n कहने का मतलब है कि इस जो कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इत्यादि हो सकता है ना भाई। अगला देख लेते हैं, जो है h बराबर होता है हमारा प्लांक स्थिरांक। क्या होता है? प्लांक स्थिरांक। ठीक है, स्थिरांक। ठीक, और उसी प्रकार, ठीक है, तो ये क्या है भाई, कोणीय संवेग उन्होंने बताया, है ना। और अब आगे देख लेते हैं, इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है भाई, उसी प्रकार उन्होंने दूसरा पॉइंट बताया। ठीक है, ये पहला पॉइंट लिखा गया। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि जो कक्षा होता है ना, जो कक्षा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित मात्रा होती है। क्या कहा उन्होंने कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन की, है ना, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है भाई, निश्चित मात्रा होती है। निश्चित मात्रा होती है। ठीक है भाई, ये बताया दूसरा उन्होंने। ठीक है, अब उन्होंने तीसरा ये बताया कि ऊर्जा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर या फिर निश्चित होती है। ऊर्जा कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा
अगला पॉइंट उन्होंने कहा कि जो कक्षा है, जो क्या है, कक्षा है, उस कक्षा को उन्होंने क्या कहा भाई, ऊर्जा कोष कहा। क्या कहा, ऊर्जा कोष कहा। अर्थात इन्हीं कक्षा में क्या रहता है भाई, ऊर्जा विकसित होता है, अर्थात ऊर्जा संचित रहता है। इसीलिए कक्षा को उन्होंने क्या कहा भाई, कक्षा को उन्होंने ऊर्जा कोष कहा। ठीक है, ये अगला पॉइंट हम लोगों का है ना। अब चौथा उन्होंने क्या कहा उसको देख लेते हैं। तो चौथा दिया है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा त्याग कर उच्च कक्षा में, ठीक है, अगला उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन है वह अपनी कक्षा को छोड़कर किसी दूसरे उच्च जो है कक्षा में चला जाता है, इस प्रकार से इसमें चला गया, तो इनसे क्या होगा, ये जो परमाणु है वह ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो उच्च जो है ऊर्जा स्तर पे जाता है ना भाई, कक्षा में जाता है, तब वह परमाणु क्या करता है, तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। क्या करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है। और ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम उत्तेजित इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम उत्तेजित इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षा में जाती है तो वह ऊर्जा का क्या करता है भाई, अवशोषण करता है। ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण करता है। ठीक है, क्या करता है, अवशोषण करता है। ठीक है, तो इसको आप देख लेना। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला उन्होंने बताया, ठीक है भाई, तो अगला उन्होंने पॉइंट ये बताया कि जब जो इलेक्ट्रॉन है जो उत्तेजित हो जाता है ना भाई, तो वो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन जब पुनः अपनी जो है पूर्व कक्षक में आना चाहेगा, है ना भाई, पुनः पूर्व अवस्था में आना चाहेगा, तो इनसे क्या होगा भाई, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ऊर्जा का क्या होगा भाई, उत्सर्जन होगा। जब जाएगा है ना भाई, दूसरे कक्षक में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण होगा। और पुनः अपने कक्षा में आएगा, तब इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा का क्या होगा भाई, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। उन्होंने इस प्रकार बताया। और अगला उन्होंने सातवां यह बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का अवशोषण या उत्सर्जन होता है वह थोड़ा मात्रा में नहीं होता। ये एक क्वांटा के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, क्वांटा के रूप में होता है ना भाई। किसके रूप में, तो क्वांटा के रूप में होता है। तो क्वांटा क्या है, क्वांटा मतलब होता है बंडल, क्या है भाई, बंडल या फिर गुच्छा, है ना भाई। तो उन्होंने सातवां क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का अवशोषण, ठीक है भाई, अवशोषण या जो उत्सर्जन होता है, यह उत्सर्जन होता है, वह किस रूप में होता है भाई, तो क्वांटा के रूप में होता है, अर्थात बंडल के रूप में होता है। ठीक है, आठवां उन्होंने बताया, ठीक है, आठवां उन्होंने बताया कि दो क्रमागत ऊर्जा स्तर या फिर कक्षाओं के बीच एक जो है क्वांटा ऊर्जा का अंतर होता है ना भाई। उन्होंने क्या बताया कि दो क्रमागत, एक और दो, है ना भाई, दोनों क्रमागत जो है कक्षा है, उनके मध्य में एक जो है क्वांटा का अंतर होता है। मतलब एक गुच्छा और जो ऊर्जा की क्या होती है भाई, अंतर होती है। उन्होंने अगला क्या बताया कि दो क्रमागत कक्षा के मध्य एक, ठीक है, उन्होंने क्या बताया, एक क्वांटा है ना भाई। तो याद रखना, क्वांटा को क्वांटम भी कहा जाता है। क्वांटा को क्या कहा जाता है भाई, क्वांटम भी कहा जाता है, इसको भी याद रखना है ना। तो एक क्वांटम या क्वांटा के
अंतर होती है। क्या होती है? एक क्वांटा की अंतर होती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा भाई, इस प्रकार से अपना सिद्धांत। चलो बच्चों आगे देखते हैं। आगे दिया गया है हम लोगों का कि बोहर का परमाणु मॉडल की सफलताएं, है ना भाई। तो जब बोहर का परमाणु मॉडल आया तब जो है परमाणु संबंधित निम्नलिखित जो है जानकारी सामने आई, जिसमें पहला देखिए परमाणु की कक्षा, अर्थात जो परमाणु के विभिन्न जो कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करता है उनके बारे में क्या हुआ भाई, हमें जानकारी मिली। दूसरा देखिए कक्षा की त्रिज्या, अर्थात नाभिक से जो है इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है उनके बारे में हमें पता चला। तथा तीसरा कक्षा की ऊर्जा, अर्थात जो कक्षा है जहां इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, अर्थात कितना ऊर्जा है, कितना क्वांटा ऊर्जा है, इनके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त हुई। और चौथा दिया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, है ना भाई। तो हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम है इसके बारे में भी हमें जो है बोहर परमाणु मॉडल की जो सिद्धांत के अनुसार समझ में आया, है ना भाई। तो ये था हम लोगों का बोहर परमाणु मॉडल, है ना।